फिर सजेला तुम्ही एक बोला अच्छा है हाँ माशाल्लाह हम लोग का जो है साइंस का क्या चल रहा था हम लोग का, ठीक है, साइंस का रासायनिक अभिक्रिया और समीकरण चल रहा था, ठीक है। तो आज हम लोग रासायनिक अभिक्रिया और समीकरण चैप्टर में हम लोग क्या सीखेंगे, है ना, ऑक्सीकरण और है ना क्या सीखेंगे, उपचयन। ऑक्सीकरण को ही उपचयन कहते हैं, ठीक है। ऑक्सीकरण को क्या कहते हैं, है ना, उपचयन। ऑक्सीकरण को क्या कहते हैं, उपचयन। तो ऑक्सीकरण या उपचयन अभिक्रिया हम लोग समझने वाले हैं, ठीक है। तो देखो, तो ऑक्सीकरण क्या होता है, सबसे पहले इसको हम लोग देखेंगे ऑक्सीकरण, ठीक है। ऑक्सीकरण को उपचयन भी कहते हैं, ठीक है। ऑक्सीकरण को क्या कहते हैं, उपचयन। और अपचयन क्या होता है ना, मतलब अवकरण को अपचयन कहते हैं, ठीक है। तो चलिए देखते हैं हम लोग, है ना, क्या देखेंगे, ऑक्सीकरण क्या है, ठीक है। ऑक्सीकरण अभिक्रिया किसे कहते हैं या उपचयन अभिक्रिया किसे कहते हैं, देखिए। तो ये हेडिंग होगी आपका। अब आते हैं हम लोग ऑक्सीकरण या उपचयन अभिक्रिया क्या है, ठीक है। ये क्वेश्चन बनेगा आपका, ठीक है। तो यहाँ से लिखेगा कि जब किसी रासायनिक अभिक्रिया में, जब किसी रासायनिक अभिक्रिया में क्या होता है ना, तत्व या यौगिक के साथ ऑक्सीजन का योग और हाइड्रोजन का त्याग होता है। ऑक्सीजन का योग और हाइड्रोजन का क्या होता है, त्याग होता है। उसको हम लोग क्या कहते हैं, है ना, उपचयन अभिक्रिया कहते हैं। क्या कहते हैं, उपचयन अभिक्रिया। मतलब ऑक्सीजन का जुड़ना, ठीक है, और हाइड्रोजन का हटना क्या कहलाता है, उपचयन अभिक्रिया कहलाता है ना। ऑक्सीजन का जुड़ना और हाइड्रोजन का हटना क्या कहलाता है ना, उपचयन अभिक्रिया कहलाता है, ठीक है। देखिए, तो इसका उदाहरण हम लोग समझते हैं। देखिए, कार्बन जो है, जैसे कार्बन, ठीक है ना, ऑक्सीजन के साथ जुड़ा तो क्या बन गया, कार्बन डाइऑक्साइड, है ना। सल्फर जो है, एस फॉर सल्फर, ऑक्सीजन के साथ क्या किया, है ना, मतलब भाग लिया अभिक्रिया में। भाग लेने के बाद क्या बन गया, SO2 बन गया, मतलब सल्फर डाइऑक्साइड बन गया। कार्बन ऑक्सीजन से, है ना, जुड़कर क्या बन गया, कार्बन डाइऑक्साइड बन गया, ठीक है। तो ऑक्सीजन का जुड़ना, ऑक्सीजन जुड़ा ना, तो ऑक्सीजन का जुड़ना ऑक्सीकरण, ऑक्सीजन का जुड़ना ऑक्सीकरण, हाइड्रोजन का हटना ऑक्सीकरण, है ना, ठीक है। मतलब इसका परिभाषा कुछ इस प्रकार है कि थोड़ा बहुत डाउट हो जाता है। देखिए, ध्यान दीजिए, कंफ्यूजन होता है कि हाइड्रोजन का जुड़ना, देखिए, हाइड्रोजन अगर जुड़ गया तो समझ जाओ कि ऑक्सीकरण नहीं हुआ, अवकरण हो गया। अगर ऑक्सीजन जुड़ गया, ऑक्सीजन का जुड़ना क्या कहलाता है, ऑक्सीकरण। ऑक्सीजन का जुड़ना क्या कहलाता है, ऑक्सीकरण। ऑक्सीजन का जुड़ना, ऑक्सीजन का जुड़ना। कंफ्यूजन होता है सर जी। आपको इतना सिर्फ याद रखिएगा, कंफ्यूजन कभी नहीं होगा, ठीक है। ऑक्सीजन का जुड़ना, है ना, ऑक्सीकरण। ऑक्सीजन का जुड़ना क्या कहलाता है, ऑक्सीकरण, है ना। देखिए, ऑक्सीजन अगर जुड़ेगा तो ऑक्सीकरण होगा, ऑक्सीजन जुड़ेगा तो ऑक्सीकरण, ठीक है। ऑक्सीकरण को ही हम लोग क्या कहते हैं, उपचयन क्या अपचयन, उपचयन, उपचयन। लिखिए हेडिंग में, देखिए, ऑक्सीकरण या उपचयन वही है। आपको अगर उपचयन भी पूछेगा परीक्षा में कि उपचयन अभिक्रिया क्या है, तो वही बात लिखिएगा कि ऑक्सीजन का जुड़ना उपचयन कहलाता है, ऑक्सीजन का जुड़ना उपचयन कहलाता है। फिर आपको घुमा के दे देगा कि हाइड्रोजन का हटना, तो बोलिएगा तो भी उपचयन है, बोलिएगा। हाइड्रोजन का क्या कहते हैं कि हाइड्रोजन का जैसे हटना, तो जैसे ऑक्सीजन अगर जुड़ेगा तो ऑक्सीकरण, और हाइड्रोजन का हटना ऑक्सीकरण। अगर हाइड्रोजन जुड़ गया तो अवकरण, अगर ऑक्सीजन हट गया तो अवकरण। यहाँ पर कंफ्यूजन आपको नहीं होगा, थोड़ा समझ जाएंगे तो हो जाएगा। कोई दिक्कत, यहाँ तक कोई प्रकार की दिक्कत है ना, ठीक है। तो उदाहरण आपको ये बहुत छोटा उदाहरण दिया याद रखिएगा, है ना। कार्बन को ऑक्सीजन से जोड़े तो CO2 बन गया, ठीक है ना। सल्फर को ऑक्सीजन से अभिक्रिया कराए, रिएक्ट करवाए तो क्या बन गया, SO2 बन गया। क्या बन गया, SO2, मतलब S फॉर सल्फर, है ना। ऑक्सीजन मतलब सल्फर डाइऑक्साइड, ठीक है। समझिए यहाँ तक, डाइऑक्साइड मतलब ऑक्सीजन डबल, जिसका नाम पड़ गया सल्फर डाइऑक्साइड। अब हम लोग आगे देखें, आगे बढ़े, चलिए आगे चलते हैं हम लोग कि हम लोग पढ़ेंगे। अब यहाँ से क्वेश्चन बनता है यहाँ से कि इसके बारे में जानना जरूरी है, क्योंकि केमिस्ट्री का एक क्या है, जड़ है। अगर केमिस्ट्री आपको मजबूत करना है, रसायन, है ना, केमिस्ट्री का, है ना, क्योंकि बिना परमाणु के बारे में जाने आप केमिस्ट्री नहीं पढ़ सकते हैं, मतलब समझ नहीं पाइएगा आप। समझिए, देखिए, परमाणु क्या है, ठीक है। परमाणु को हम लोग, है ना, एटम कहते हैं, ठीक है, ATOM, ठीक है। परमाणु क्या है, समझते हैं, परमाणु एक बम होता है। परमाणु किसे कहते हैं, तो परमाणु क्या होता है, जिसे और तोड़ा नहीं जा सके, है ना, उसे क्या कहते हैं, परमाणु कहते हैं। परमाणु कहते हैं, परमाणु क्या है ना, जिसे और टुकड़ा नहीं किया जाए, परमाणु किया जा सके, उसे तोड़ा नहीं जा सके, उसे क्या कहते हैं, परमाणु कहते हैं। परमाणु को तोड़ा नहीं जा सकता, मतलब है ना, क्या है,
मतलब परमाणु है, देखिए जैसे मान लीजिए कि परमाणु क्या होता है, जैसे मान लीजिए यहाँ पीएन मतलब प्रोटोन, पी फॉर प्रोटोन, एन फॉर न्यूट्रॉन, ठीक है। तो यहाँ पर जो है ना परमाणु मतलब बहुत ही छोटा कण होता है, इतना छोटा कण होता है जिसको और तोड़ा नहीं जा सकता है। लेकिन परमाणु के अंदर जो है क्या होता है कि नाभिक में, परमाणु के इसमें नाभिक में प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होता है। क्या होता है? प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। बाकी इलेक्ट्रॉन जो है ना इसके है ना बाहर में क्या करता है? चक्कर लगाता है। क्या लगाता है? इलेक्ट्रॉन बाहर में क्या करता है? चक्कर। अगर हमको परमाणु चाहिए सर जी भीतर से तो कैसे मिलेगा? ठीक है, देखिए जैसे मान लीजिए कि है ना प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन, तो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन कहाँ रहता है? नाभिक में। प्रोटॉन न्यूट्रॉन कहाँ रहता है? नाभिक में। और इलेक्ट्रॉन जो है परमाणु के है ना बाहर कक्षा में है ना, मतलब बाहरी कक्षा में वो क्या करता है? चक्कर लगाता है। ठीक है, तो चलिए आपको जो है परमाणु एक बार थोड़ा समझाते हैं। जैसे मान लीजिए कि तरबूज है ना, तो तरबूज में क्या होता है कि लास्ट में है ना, अगर आपको इलेक्ट्रॉन को समझना है तो जैसे मान लीजिए कि तरबूज के अंदर, तरबूज के अंदर जो मतलब उसका बीज सब धसा रहता है, वो इलेक्ट्रॉन है। बीज सब धसा रहता है, तो इलेक्ट्रॉन चारों तरफ धसा रहता है। और बीच में जो रहता है वो थोड़ा सा ज्यादा लाल रहता है ना, जो ज्यादा मीठा होता है, तो उसको हम लोग समझ जाओ कि प्रोटॉन न्यूट्रॉन वहीं पे रहता है। मतलब इलेक्ट्रॉन नहीं रहता है सर। हाँ ठीक है, जो है ना बीज सब होता है वो क्या रहता है? धसा रहता है। ठीक है, चारों तरफ क्या रहता है? धसा रहता है। और है ना समझिए इलेक्ट्रॉन चारों तरफ क्या लगाता है? चक्कर लगाता है। आपको इतना याद रखना है परमाणु। ठीक है, यहाँ तक कोई दिक्कत परमाणु को समझने में? नमस्कार। तो परमाणु को आपको समझने के लिए चलिए आपको उदाहरण देके समझाता हूँ। तरबूज एक ना, परमाणु एक तरबूज के जैसा होता है। तो परमाणु जो है ना, परमाणु वह कण है ना जिसको और तोड़ा नहीं जा सकता है, जिसको और तोड़ा नहीं जा सकता। ठीक है, जैसे मतलब है ना परमाणु जो है इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, याद रखिएगा है ना, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। तो आपको इतना याद रखना है कि परमाणु के अंदर जो नाभिक होता है, नाभिक है ना, नाभिक के अंदर प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होता है और बाहर में क्या होता है ना, इलेक्ट्रॉन। यहाँ समझा रहे हैं सर जी? वो मारता है, समझो ना अच्छा से, छोटा बन के मारता है। चलो देखो, चलो समझते जाओ। तो यहाँ पर जो है प्रोटॉन न्यूट्रॉन, यहाँ तक समझ में आया है ना? प्रोटॉन न्यूट्रॉन कहाँ होता है? तरबूज के अंदर। तरबूज के अंदर प्रोटॉन न्यूट्रॉन कहाँ होता है? परमाणु के कहाँ पर? तरबूज के भीतर, नाभिक के अंदर। और नाभिक के अंदर क्या होता है? इलेक्ट्रॉन होता है। इलेक्ट्रॉन जो है बाहरी कक्षा में क्या करता है? चक्कर लगाता है। ठीक है, देखो वही तो है ना। तो यहाँ पर आपको एक चीज समझना है कि जैसे मान लीजिए कि परमाणु को तोड़ा नहीं जा सकता है, तो कैसे नहीं तोड़ा जा सकता है? जैसे मान लीजिए कि है ना, जैसे मान लीजिए कि आपको उदाहरण समझाते हैं। नाभिक मतलब क्या होता है जी? नाभिक जैसे मान लीजिए कि यहाँ पर कोई भी अंदर वाला, जैसे जो बीच में होता है कोई भी पदार्थ है ना, परमाणु के जो है ना, मतलब परमाणु जैसे कोई परमाणु, ठीक है, तो परमाणु के अंदर वाला जो होता है ना जी सर, यहाँ पर मतलब सब कुछ बीच में जो होता है उसी को नाभिक कहा जाता है। आपको मतलब केंद्र को, केंद्र को, ठीक है, उसका सेंटर समझिए, सेंटर जो हुआ उसी को हम लोग क्या कहते हैं? उसका नाभिक कहते हैं, न्यूक्लियस, सेंटर ब्रांच क्या कहते हैं? है ना, समझ लीजिए। तो इसको क्या कहते हैं? केंद्र कहते हैं, या केंद्र क्या कहते हैं? न्यूक्लियस है। समझ लीजिए वो नाभिक है। NUCL तो हिंदी में क्या कहते हैं? न्यूक्लियस। क्या कहते हैं? नाभिक। CLE के न्यू मतलब कोई दिक्कत? चलिए देखिए, तो परमाणु में जो क्या होता है, जैसे मान लीजिए कि है ना, मेरा जैसे मान लीजिए कि ब्याह हुआ, अभी नहीं हुआ ऐसा कि हो गया है ना, मान लीजिए कि सपोज है ना, मान लीजिए कि ब्याह हुआ, लेकिन ब्याह होने के बाद मान लीजिए कि है ना अभी नहीं हुआ बच्चा, अभी बच्चा नहीं हुआ है ना, 5 साल बाद बच्चा एक तो हुआ। कितना साल बाद? 5 साल बाद। तो भाई है ना, एक तो 5 साल बाद हुआ, तो 5 साल में जो एक बच्चा हुआ तो उसको इकलौता ना बेटा बोलेगा सब। मतलब जिसको तोड़ा नहीं जा सकता, मतलब बोलेगा इकलौता है। क्या है? इकलौता है, मतलब वो परमाणु है। क्या है? मतलब तुमको और तोड़ा नहीं जा सकता। यहाँ तक बुझा रहा है कुछ? ठीक है, तो जब तक मान लीजिए कि है ना 5 साल बाद एक लड़का हुआ है, 5 साल बाद जो लड़का हुआ बच्चों, तो इकलौता ना बोलेगा उसको। अच्छा, 5 साल के बाद फिर मतलब तब 5 साल तक तो इकलौता बोलेगा जो पहला बेटा हुआ या जो भी है, ठीक है, तो उसको तो इकलौता नहीं बोलेगा। अब फिर 1 साल बाद एक हो गया, ये देखिए इधर देखिए, फिर 1 साल बाद एक बेटा हो गया या बेटी कुछ भी, ठीक है, तो तब इकलौता नहीं ना कहेगा। ठीक है, तो समझ जाओ कि परमाणु अब खत्म हो गया, वो परमाणु नहीं रहा, इसको तोड़ा जा सकता है। जैसे इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन
है ना, जैसे समझिए तभी खा पिया हो सर जी अब बच्चा कहाँ है? यहाँ तक कोई दिक्कत? ठीक है, तो मास्टर चले गए। अब आते हैं हम लोग बच्चों नेक्स्ट। ये तो मानते कोई नहीं रे। देखिए तो आप लोग उदाहरण समझ में आ गया होगा। अरे यस सर, ऐसे भी करके कह देंगे सर जी, अगर ये भी याद नहीं रहेगा। अब आते हैं आप चयन क्या है? आप कहाँ आते हैं बच्चों? आप चयन क्या है? चलिए देखिए आप चयन क्या है, देखिए ध्यान दीजिए आप चयन क्या होता है? ऑक्सीजन का ऑक्सीकरण का उल्टा आप चयन होता है। देखिए है ना, उसमें ऑक्सीजन जुड़ता था, इसमें ऑक्सीजन नहीं जुड़ेगा। चलो देखो क्या होता है, जब किसी अभिक्रिया में ऑक्सीजन की कमी हो, ऑक्सीजन की क्या हो? कमी हो मतलब ऑक्सीजन नहीं जुड़ता हो, ये तो इतना छोटा है ना, पड़ेगा। इसे क्या कहते हैं? अपचयन कहते हैं। जैसे क्या कहते हैं? अपचयन। अपचयन। ठीक है, मतलब इतना समझ जाओ कि ऑक्सीजन को लात मार देना क्या कहलाता है? अपचयन कहलाता है। मतलब ऑक्सीजन का हटना अपचयन कहलाता है। क्या कहलाता है रे? अपचयन कहलाता है। देखो जैसे यहाँ पर CuO कॉपर ऑक्साइड को जब हाइड्रोजन से अभिक्रिया कराते हैं, क्या कराते हैं? CO प्लस अभिक्रिया मतलब ये दोनों आपस में रिएक्ट किया। अब जो तीन से पहले वाला पदार्थ होता है इसको कहते हैं रिएक्टेंट। रिएक्टेंट। हाँ, सर, रिएक्टेंट। और तीन के बाद वाला जो पदार्थ है इसको कहते हैं प्रोडक्ट, ऑक्सीजन के इधर फेंक दिया। है ना। देखिए मतलब अभिकारक और प्रतिफल, अभिकारक और प्रतिफल। प्रतिफल। यहाँ तक कोई दिक्कत समीकरण में? ठीक है, तो कॉपर ऑक्साइड को जब हाइड्रोजन से जोड़ेंगे तो तुम ये बताओ कि कॉपर यहाँ ऑक्सीजन खत्म हो गया? जी सर। देखिए ऑक्सीजन था, अब ऑक्सीजन क्या किया जानते हैं? ऑक्सीजन हाइड्रोजन के साथ जल बना सर पानी वाली मतलब अभिक्रिया करके यार कॉपर को ऐसे ही छोड़ दिया, तो इसका मतलब ऑक्सीजन था ना, ऑक्सीजन हट गया। यहाँ ऑक्सीजन था लेकिन अभिक्रिया के दौरान यहाँ पर ऑक्सीजन हट गया। ठीक है, तो ऑक्सीजन का हटना क्या कहला? जब किसी अभिक्रिया में ऑक्सीजन की कमी हो उसे क्या कहते हैं? अपचयन कहते हैं। क्या कहते हैं उसको? अपचयन कहते हैं। ऑक्सीजन का अगर कमी होगा तो क्या कहेंगे? अपचयन कहेंगे। ऑक्सीजन का अगर कमी होगा तो क्या कहेंगे? ऑक्सीजन दो है ना, अगर ऑक्सीजन का जुड़ना है ना, क्या ऑक्सीकरण की अवकरण है ना, ऑक्सीजन का जुड़ना ऑक्सीजन का जुड़ना, ऑक्सीजन का जुड़ना ऑक्सीकरण। ऑक्सीकरण है ना, ऑक्सीजन का जुड़ना ऑक्सीकरण। हाइड्रोजन का जुड़ना अवकरण। अवकरण, हाइड्रोजन का जुड़ना अवकरण। हाइड्रोजन का जुड़ना अवकरण। ऑक्सीजन का हटना अवकरण। ऑक्सीजन का हटना अवकरण। ऑक्सीजन का हटना अवकरण। ऑक्सीजन का जुड़ना ऑक्सीकरण। अपचयन के अपचयन उपचयन में आ जाए। चलो चलो ऑक्सीजन का जुड़ना उपचयन, ऑक्सीजन का जुड़ना उपचयन। ऑक्सीजन का हटना ऑक्सीजन का हटना ऑक्सीजन। हो जाएगा यार? Yes, sir. कोई प्रकार का डाउट है? No, sir. तो एक बार कमेंट कीजिएगा अगर कोई प्रकार जी, का sir. डाउट है ऑनलाइन वाले। तो चलिए जी, sir. है ना, जो वीडियो में पहली बार है ठीक है वो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, है ना, लाइक कीजिएगा। तो चलिए आज का क्लास यहीं तक रहने देते हैं, फिर अगले किसी वीडियो में मिलते हैं। फिर सर जी का बच्चा सुनिए।